ये जो संत समाज की तरफ से जो निर्दोष संत जेल में हैं, उनके लिए आवाज उठाया जाएगा। बिल्कुल आवाज उठाया जाएगा। अगर कोई संत अगर जेल में है और निर्दोष है तो उनके लिए पूरा सनातन लगेगा। अब ये वो राज नहीं है, पोपाबाई का राज नहीं है, अब सनातनियों का राज है। तो सनातन संत आज आसाराम जी बापू जैसे संत भी जेल में, उस विषय पे क्या सोचते हैं? हाँ, वो लोग जो है संतों के पीछे पड़े हुए हैं, तो ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगा करके ऐसे संतों को भी बंद कराने का काम करते हैं। पर अब सनातन झुकेगा नहीं, और अब सनातन जाग चुका है। तो अब संत जो है बीड़ा उठा चुके हैं। संतों को भी सावधान करते हैं कि अब एक होकर के और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले और सनातन को बचाए। राम मंदिर भी बन गया, हिंदू राष्ट्र भी बन गया, लेकिन संतों के बिना हिंदू राष्ट्र कैसे? संत जो जेल में है, संत को छुटकारा बिना पाए हिंदू राष्ट्र कैसे संभव है? अब जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, तो संत भी छूटेंगे। और अब संत जो है ये संकल्प ले चुके हैं कि हम सारे संत एक होकर के और ईसाइयों से लड़ेंगे, और जो ईसाईकरण कर रहे हैं उनको मेटेंगे और सनातन का झंडा लहराएंगे। इस बार तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और पिछले अशोक गहलोत जी की सरकार थी। अभी यहाँ पे प्रताप गिरी जी महाराज और बहुत सारे संत इस बार राजस्थान की विधानसभा में पधारने वाले हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले जो गौ माता का राष्ट्र माता घोषित करना है, तो ये राजस्थान में जो संकल्प है, इस विषय पे आवाज संत समाज की तरफ से क्या उठाएंगे? संत महात्माओं के प्रताप से ही 3 राज्यों में भाजपा आई है। ये संतों का आशीर्वाद है, और ये सनातन का झंडा लहराया है। तो ये वो महापुरुषों का संकल्प सिद्ध हुआ है। जब राम जी अयोध्या में विराज रहे हैं, जब अयोध्या में राम जी विराज रहे, तो भगवा तो देश में लहराना ही था, और ये संतों का संकल्प पूरा होना था। और अब मैं निवेदन करता हूँ कि पुनः जितने भी सनातनी हैं, अभी तो राम मंदिर हुआ है, मथुरा बाकी है, और उसके बाद में गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है। ये काम अब शुरू होने वाला है। सभी सनातनी एक होकर के और इस काम में जुट जाए, राम जी का पूरे देश में राम राज आए। सवाल है महाराज, ये जो संत समाज की तरफ से जो निर्दोष संत जेल में हैं, उनके लिए आवाज उठाया जाएगा। बिल्कुल आवाज उठाया जाएगा। अगर कोई संत अगर जेल में है और निर्दोष है तो उनके लिए पूरा सनातन लगेगा। अब ये वो राज नहीं है, पोपाबाई का राज नहीं है, अब सनातनियों का राज है। तो सनातन संत खड़े होंगे। तो हमारे दिनेश भाई सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद में हिंदुओं को ताकत दुगना मिली, ऐसे सोच रहे सब लोग। आपको पता है कि पहले तो जो है ना परिवारवाद चलता था, अब परिवारवाद नहीं चलेगा। ये मोदी जी ने, अमित शाह ने करके दिखाया है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और पिछड़ी हुई महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में होता है और पार्टियों में नहीं होता। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि राजस्थान के अंदर सरकार बनी है, वैसे ही आज कैबिनेट की गठन हो गया। आपने देखा होगा गठन के अंदर जो गरीब वर्ग का बना, उसी को भी आज मंत्री पद मिला। बहुत बहुत बधाई। और मैं जितने भी जो मंत्री जिनको पद मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। वो देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, और गाय का पूंछ पकड़ ले तो ही तुम्हारी पूंछ रहेगी। ये भी निवेदन करना चाहता हूँ। और आगे संत भी आ रहे हैं। मुझे प्रतापपुरी जी महाराज भी मंत्री बने ऐसा मुझे पता चला, और बालकनाथ जी भी कोई मंत्री बने हैं। मैं चाहता हूँ संतों का राज आया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। बस गाय को मत भूलना, अपने सनातन को, राष्ट्र को मत भूलना, तुम्हारी विजय रहेगी। थैंक यू वेरी मच।